नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ मुंबई से धनंजय कुमार जी जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और हमारे चैनल को देखने वाले डॉक्टर हरिदेसाई सत्यम एवं तथ्यम को देखने वाले देश में और विदेश में जो दर्शक हैं वो आपको बड़े चाव से सुनते हैं। और आप जब हमारे साथ बहुत लंबे अरसे तक नहीं जुड़ पाते हैं अपनी व्यस्तताओं के कारण, तो वो हमें याद भी दिलाते हैं कि आजकल धनंजय कुमार कहाँ है। कभी कभी हम बहाना बना लेते हैं कि बिहार में अब तो चुनाव बाई इलेक्शन हो रहा है प्रशांत किशोर का, तो शायद वहां व्यस्त होंगे, ये होंगे वो होंगे। मगर अच्छा ये हुआ है कि आज आप सही वक्त पर हमसे जुड़े हैं और आप मुंबई से जुड़े हैं। और वैसे आज आप जो बात गलत करना है वैसे आप गलत भी नहीं कह रहे थे। मैं जो है 20 दिन बिहार में रह करके आया हूँ। वही तो। मगर हम ये मान के चलते थे कि आप व्यस्त होंगे वहां पर। तो हम आज जो हमें चर्चा करना है, क्योंकि हमें अक्सर एक सवाल होता है धनंजय जी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की वो उसकी कार्यवाही चल रही है, वो जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें जो दल जुड़े हैं वो अधिकांश दल के नेता वो भ्रष्टाचार के लिए मशहूर है। फिर वो अखिलेश यादव हो या हमारे मुंबई वाले ठाकरे हो या स्टालिन हो। स्टालिन अब वैसे नाराज चल रहे हैं, मगर शिबू सोरेन के बेटे हो, भले ही वो ईडी में छूट गए, मगर शिबू सोरेन के केस तो मशहूर ही है। नरसिंहा राव से 50-50 लाख रुपए लिए थे और बैंक में जमा किए थे सीधा सीधा, और फिर भी वो मुक्त हो गए थे सुप्रीम कोर्ट से। तो ये राहुल गांधी किस प्रकार से अपनी राह बनाएंगे, ऐसे ही लोग जो कि भ्रष्टाचारी लोग माने जाते हैं, अखिलेश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, संपत्ति का केस है, उनके पिताजी के सामने खिलाफ भी था, मुलायम सिंह के खिलाफ। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव और उनके खिलाफ भी तो ऐसे ही केसेस हैं। तो ये इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जुड़ गए वो तो दूध के धुले हो जाते हैं। वहां ईडी पहुंचती नहीं, सीबीआई पहुंचती नहीं है, इनकम टैक्स पहुंचता नहीं है। मगर कांग्रेस में हो या और विपक्षी दलों में हो तो वो समस्या तो है। तो राहुल गांधी किस प्रकार से अपनी अपनी ये यात्रा आगे बढ़ाएंगे, इस पर आज हम आपकी राय जानना चाहते हैं, आपका विश्लेषण जानना चाहते हैं, ताकि दर्शकों को भी ये सवाल होते होंगे। और मैं दर्शकों की ओर से ही आपको सीधा सीधा सवाल कर रहा हूं धनंजय जी। जी, तो पहले तो आपको भी नमस्कार और आपके तथ्यम और सत्यम के दर्शकों को नमस्कार। आप सबका स्वागत। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है। भ्रष्टाचार हम जब बोलते हैं तो सिर्फ हम जोड़ते हैं, उससे रुपया पैसे को जोड़ते हैं, काला धन दिखाई पड़ता है। लेकिन भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्ट आचार, भ्रष्ट व्यवहार। भ्रष्ट व्यवहार कई तरीके के। बेसिकली क्या है, हमारे समाज में शब्दों के अर्थ इतने सीमित हैं कि हम उसमें उलझ जाते हैं। जैसे आप किसी को कहिए कि दुष्चरित्र है, तो दुष्चरित्र का मतलब होता है स्त्री पुरुष संबंध को देखते हैं, उसके आगे कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन हम सिनेमा के लोग हैं तो हम सिनेमा को, कैरेक्टर को अलग तरीके से देखते हैं। कैरेक्टर जो रोल उसका है, समझिए कोई पेट्रोलियम मिनिस्टर है और पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है पेट्रोलियम के सवालों को जवाब नहीं देता है, वो गृह विभाग के सवालों के जवाब देता है। जो गृह मंत्री है वो रक्षा मंत्री के सवालों का जवाब देता है। तो उसको ही बोलते हैं चरित्र से हट जाना। आप अपना काम करो ना, दूसरे के काम में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? जी। तो इससे जो भ्रष्टाचार है हमारे समाज में, हालांकि हम खूब धार्मिक लोग हैं, पिछले 12 साल से तो इतने धार्मिक हो गए हैं कि कांवड़िए को जो है वो अभी शुरू हो गया। देखिए, कांवड़ियों को डीजीपी साहब जो है फूल बरसा रहे हैं, है ना।
और जो है उनको बाकायदा स्वागत कर रहे हैं। और वही कांवड़िए जब मंदिर जाएंगे ना, वो दृश्य नहीं दिखाते हैं। मंदिर जब जाते हैं तो उनको मंदिर के बाहर वो लगा दिया जाता है। हम तो बाबा धाम जो है, जो देवघर है बिहार में, अब तो झारखंड चला गया, उसमें हमने देखा, और बनारस भी हमने देखा, उनको गर्भगृह में किसी को प्रवेश की इजाजत नहीं है। और ऐसे मौके पे तो और इजाजत नहीं है। आप बाहर से लोटा लेके जा रहे हैं, जो आप डालिए और निकल लीजिए, मतलब आपको खड़ा होने का समय नहीं देते, गर्दनियां देके निकाल देते हैं पुलिस वाले और जो वॉलेंटियर होते हैं। आप अगर, पता नहीं आप गए हैं कि नहीं गए हैं, मैंने तो कई नहीं जगह गए, देखा, नहीं मैं गए। जाता नहीं उन जगहों पे, लेकिन हाँ। मैंने देखा है हर जगह। कई लोग होते हैं ना हमारे रिलेटिव, बोलते हैं जरा जी वहां जी। जाएंगे, तो हम व्यवस्था बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम इस सबसे दूर रहते हैं भाई। हम अगर कहीं भगवान है तो मेरे माता पिता ही वो भगवान है, और उन्हीं को मैं मानता हूँ भगवान। अगर भगवान किसी को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन दिया, उन्होंने मुझे विरासत दी, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने सब लोगों से परिचय कराया। आज में जो पहचान हमारी आपकी किसी की भी है, वो अपने माता पिता की वजह से। लेकिन एक जी विडंबना है हमारे समाज की, कि माता पिता को वैल्यू नहीं करता है। वो कावड़ लेकर के चला जाएगा भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए, लेकिन उसके माता पिता हैं तो चार भाई है, तो बोलेगा हम क्या देखेंगे, अपने वो देखेगा। हमको बाबूजी दिए हैं, हमको माँ दी है। ये भी भ्रष्टाचार में आता है। तो जिस तरीके का माहौल है, धर्म जो है हमें क्या सिखाता है? धर्म से एक चीज हासिल होती है, जिसको लोगों ने छोड़ दिया है। धर्म से नैतिकता हासिल होती है। हम नैतिक बनते हैं। नैतिक होने का मतलब होता है कि हम ये समझते हैं, भले कानूनी दायरे में वो नहीं आता, लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। कि हरि भाई हमसे सीनियर है तो हमें उनका सम्मान देना है, सामने भी देना है और पीछे भी देना है। हमारे हम्म। सामने हरि भाई नहीं रहे तो भी हरि भाई के बारे में मेरे भीतर आदर का भाव रहे। ये नैतिकता जो है वो धर्म सिखाता है। लेकिन धर्म को लोगों ने क्या देख लिया है, कि धर्म हमारे सुख समृद्धि के लिए, हम भगवान से बोलेंगे हे भगवान हमको जो है पास करा दो तो हम पास हो जाएंगे, हे भगवान हमारा बेटा कलेक्टर बन जाए तो बन जाएगा, हे भगवान हमारा पति स्वस्थ हो जाए तो स्वस्थ हो जाएगा। इतना के प्रसाद चढ़ाएंगे। हाँ, तो हमने चमत्कार को धर्म माना है। चमत्कार धर्म से रिलेशन नहीं है उसका। और चमत्कार की आकांक्षा में ही लोग जो है तांत्रिकों के पास जाते हैं, साधु जो भगवाधारी हैं उनके पास जाते हैं, उठाके जाते हैं। अब हर साल जो है कोई खबर उद्घाटित होती है। अभी महाराष्ट्र में पिछले दिनों आपने देखा ही होगा कि वो एक जो है, वो सब लड़कियों को, महिलाओं को जो है वो क्या क्या दे रहा था, कितनी महिलाओं की वीडियो जो उसके पास है। बाबा राम रहीम और बाबा फलाना और बाबा ढिमका नासिक ढिमकाना नासिक कई वाले जेल घूम बाबा। करके आए। कई जेल घूम करके आए कि लड़कियों का किस तरह से उन्होंने शोषण किया, महिलाओं का शोषण किया। तो ये धर्म नहीं। तो आज जो धार्मिक लोग हैं, क्या वो नैतिकता का पाठ करते हैं? आप देख रहे हैं कि कोई टकरा गया उनसे तो उसको इतना मारते हैं कि प्राण ले लेते हैं उसका। धर्म धर्म पे चलने वाला आदमी प्राण नहीं ले सकता। धर्म पे चलने वाला चींटियों को जब आटा खिलाता है, गाय को थोड़ी घास आके खिलाता है, तो जो जानवरों के प्रति, जीवों के प्रति, कीटों के प्रति इतनी श्रद्धा का भाव देता है जो धर्म, तो फिर किसी की हत्या के लिए कैसे उसे उत्प्रेरित करता है? ये बड़ा सवाल है। और इसलिए सही मैं बात। तुलसीदास की बात को हमेशा मानता हूँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। लेकिन ये जो धर्म के नाम पर जो संस्था चल रही है, और जो धर्म के नाम पर जो पार्टी चल रही है, धर्म बचाने के नाम पे जो आरएसएस का उदय हुआ, धर्म और संस्कृति, जिसे धर्म और संस्कृति बचाने का ठेका दिया है इनको किसने, कि भैया तुम ही करना है, इससे रोड बनाने का ठेका मिलता है, इसे इनको किसने दिया ठेका? रोड बनाने का ठेका तो सरकार देती है। कि सरकार ने ठेका दिया है? क्या हमने आपने ठेका दिया है कि तुम बनाओ? तो ये जो ठेका लिया हुआ है, इन्होंने धर्म को पाप से जोड़ दिया है, और कहा कि वो गंगा में नहा लो, और जो है पॉलिटिकल बना दिया। हिंदुओं का, मुसलमानों का विरोध, मुसलमान नहीं होने चाहिए, ये दलित नहीं होने चाहिए, उनको मंदिर में कैसे आ गया, ये फलाना। ये धर्म नहीं। धर्म जब जीवों के साथ अलग, जानवरों के साथ, कीटों के साथ, आपको पंचतंत्र की कहानियां क्या है सही हमारे, बात। आप अगर जाते हैं विरासत में, हम देखते हैं जो हमारे पास चीजें हैं, तो क्या है? तो भ्रष्टाचार जो है वो हमारे नसों में बह रहा है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप बहुत धार्मिक है, तो धार्मिक व्यक्ति भ्रष्टाचार कैसे कर रहा है? कोई देखे नहीं, या देखे अल्लाह देख रहा है। आप कहाँ रिश्वत ले रहे हैं? और रिश्वत आप ले रहे हैं तो रिश्वत कैसे लेते हैं? रिश्वत आप लेते हैं दूसरों को प्रताड़ित करके।
उसके काम में अड़ंगा डाल करके उसका सही काम भी लटका देते हैं। गलत काम नहीं, आप ये जान लीजिए कि गलत काम के लिए आजकल रिश्वत नहीं ले रहे हैं लोग, गलत काम करते नहीं है, क्योंकि पकड़ लिए जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। वो सही काम के लिए रिश्वत लेते हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड बनना है, भाई जो भी इस देश में 18 साल से ऊपर का बच्चा, 18 साल जिसने पूरा कर दिया, उसका वोटर आईडी कार्ड बनना चाहिए। आप बनाने जाइए, देखिए बनता है नहीं बनता है। आपके पास आएंगे नहीं लोग, 36 तरीके के सवाल करके उलझा देंगे आप, और आप दे दीजिए पैसे, वोटर कार्ड एकदम फर्स्ट क्लास बन के आ जाएगा। तो आपका जो अधिकार है वो बिना करप्शन के नहीं हो रहा है, और सबको लग रहा है कि हम जो है बिल्डिंग बना लेंगे, हम गाड़ी ले लेंगे, हम फलाना ले लेंगे, उसके बाद अमेरिका हमारा बेटा चला जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। सुख जो है वो धर्म के भीतर है। धर्म ने क्या कहा? आज धर्म ज्यादा मैं धर्म की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत धर्म परायण लोग हो गए हैं। हालांकि मैं उनको ढोंगी कहता हूँ, धर्म का ध नहीं समझते हैं, वो ढोंगी लोग हैं, पाखंडी है। धर्म के लिए किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। धर्म जो है आपके भीतर जो है, इंसान जो है, जो इंसानियत है आपके भीतर, जो करुणा ट्रू, आपके भीतर है, ट्रू। वही धर्म है। इसलिए बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, स्वयं को प्रज्वलित करो, स्वयं को प्रज्वल क्या उसको कहते हैं, प्रकाशित करो, स्वयं को प्रकाशित करो। प्रकाशित करने का मतलब क्या होता है? अंधेरा जो आपके भीतर है, पाखंड का अंधेरा है, उसको आप दिया जलाओगे। दिया क्या है? दिया दृष्टि आपकी है। दिया जब मगर ये जलता है तो हमारी आंखें चारों ओर जिस प्रकार से भ्रष्ट आचरण हमें दिखाई देता है, जैसे कि एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, भ्रष्टाचार विरोधी, ये केजरीवाल वगैरह भी तो उसी में लगे हुए थे, मोदी के आरएसएस वाले लगे हुए थे। वो वहां पर स्विस बैंक से काला धन ले आने वाले थे, वो धंधाधारी बाबा है ना, वो महिलाओं के कपड़े पहन के भागा था वो। हाँ, बाबा रामदेव। हाँ, बाबा रामदेव। तो ये अपना धंधा बराबर किए। जी वहां से विदेश से काला धन तो आया नहीं, ऊपर से 3 गुना 4 गुना हो गया। तो अब जी होगा क्या? यानी जी ऐसे बट वक्त में राहुल गांधी क्या करेंगे? जी मेरा सवाल राहुल पर सेंट्रिक इसलिए है कि मैं जाता वहीं जाता हूँ। विपक्ष की आवाज जी वो है। नहीं, वहां जाने के लिए हमको थोड़ा बेस बनाना था, इसलिए मैंने कहा अपने जी बाबा जी, रामदेव नहीं, का भी अच्छा जिक्र किया कर आपने दिया, मेजबान। अन्ना हाँ, हजारे का जिक्र कर दिया, दोनों बताता हूँ। देखिए बाबा रामदेव जो लड़कियों का कपड़ा पहन के लड़कियों का कपड़ा पहनते रहना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का और पुरुषों का कुछ कपड़ा होता नहीं है। कपड़ा कपड़ा है, ये बना दिया गया। क्यों? लड़कियों का कपड़ा पहन लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लड़कियां अगर पैंट और टॉप पहन सकती है, टी शर्ट पहन सकती है, तो लड़कों को भी सलवार, ये सलवार पहननी चाहिए, लड़कों को भी साड़ी पहननी चाहिए, क्या दिक्कत है? खैर यानी वो आप तो अलग बात। मोदी के कपड़े से पहचाने जाने वाली बात पर आ गए। जी, तो क्या हर जगह मोदी का प्रभाव है तो उसका असर तो रहेगा, हर जगह इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं था, वो पाखंड था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जो है वो गांधी के तरीके से आंदोलन हो। वो सड़क पे उतर करके आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ सकते हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी लड़ाई सड़क पे नहीं लड़ी जा सकती। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो आपको अपने भीतर लड़ना होगा। आत्मशुद्धि। जी, जो गांधी करते थे। तो आप क्या, अब मैं एक बड़ा जेन्युइन सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, वो आपके सामने भी रख देता हूँ सवाल। बहुत भ्रष्टाचार है, माइक लेके जाइए किसी के पास बोलने के लिए, बहुत भ्रष्टाचार है, उसको अगला सवाल कीजिए, आपका बेटा क्या करता है? आपके पिताजी क्या करते थे? आपके मौसा जी क्या करते हैं? आपकी मौसी जो जॉब में है वो क्या करती है? इस जो आपके रिश्तेदार है उसमें कोई करप्ट आदमी है या नहीं है, ये बताइए, उससे आप पूछिए। टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं? एग्जैक्टली नहीं, टैक्स बचाने के लिए करते हैं तो गड़बड़ी नहीं है कि आप उसके लीगल रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन देखिए दो तरीके की चीजें हैं सर। सरकार ने हमारे सामने जो कायदे कानून बनाए हैं वो कायदे कानून जाल की तरह है, जिसमें हम फंस जाते हैं। आप जब कायदे कानून बनाते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक सामान्य, आपने एक समझिए इनकम टैक्स की आपने बात छेड़ी, इनकम टैक्स का एक लेयर बनाया है कि इतना, अब जो गांव में रह रहा और जो मुंबई में रह रहा है दोनों के लिए सेम लेयर है। ऐसा है क्या? गांव में रहना और आप रह रहे हैं जहां, और एक एक मुंबई में रह रहा है, क्या दोनों के खर्चे बराबर है? एक आदमी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक नहीं पढ़ा रहा, उसका बच्चा भैंस चरा रहा है, दोनों का बराबर है?
तो वो आप फर्क आप जेन्युइन बैठ करके नहीं, जमीन पे बैठ के सोच रहे हो कि जो हम कायदा बना रहे हैं वो चलेगा कि नहीं चलेगा। आज मुंबई शहर में रहने के लिए एक सामान्य तरीके से खाने जीने वाला आदमी, मेरे जैसा आदमी, मैं तो 1 बेडरूम हॉल में रहता हूँ, हमें तो 2 बेडरूम हॉल कम से कम चाहिए था। कहाँ प्रोग्राम करें, हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है। तो 1 BHK में रहने के लिए भी चारकोप जैसी जगह पे 32,000 रुपया पर मंथ इसका रेंट है, मैं कहाँ से लाऊंगा। बहरहाल, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो है, आपको लड़ने के लिए सड़क पे उतारने की जरूरत नहीं। आपको अपने भीतर रामदेव बाबा काय को भ्रष्टाचार, वो क्या ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है? क्या बिजनेस ईमानदारी से हो रहा है इस देश में? जो 1 रुपया में खरीद लेते हैं 500 एकड़ जमीन, सरकार से ले लेते हैं, क्या वो ईमानदारी है? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? तो वो जो था वो पॉलिटिकल लड़ाई थी। अब ये बताइए कि जिस बेस पे वो आंदोलन शुरू किया गया था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोल आवंटन घोटाला, दोनों घोटाले में अभी 4 दिन पहले कोल आवंटन घोटाला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नरसिम्हा राव, ये मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता, या कोई मुकदमा था ही नहीं। अरे पॉफर्स का 64 करोड़ वाला केक का वो 600 करोड़ खर्च लिए और उसमें राजीव गांधी ने सत्ता गंवाई, मगर अ- बाद अ- में वो अ- अदालत में तो निर्दोष साबित हुआ ना, अदालत में छोड़ दीजिए, मरणोत्तर। अदालत में छोड़ दीजिए। बीपी सिंह एक पर्ची लेके बताते हैं लोग कि वो दिखाते थे, इसमें उनके पर्ची कभी बताया कि क्या कौन कौन नाम है? हाँ, मोदी सही जी बात। आए, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, अन्ना हजारे के बाद यही खत्म करेंगे, केजरीवाल खत्म करेंगे। केजरीवाल ने माफी मांगी कि भैया कोल आवंटन को लेकर के हमने जो कहा था, या तो लड़ते केस कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया गलत आया, इसके ये सबूत है, इसकी देते सबूत जाकर के। तो विनोद आपने राय को नहीं माफी दिए। मांगना पड़ा था, विनोद राय को अदालत से माफी मांगना पड़ा था, आपके वो मित्र संजय संजय निरुपम निर्मल वाले पे जो केस मामले में डाला मांगा, है। संजय निरुपम वाले मामले में मांगा था। लेकिन माफी मांगने से क्या होता है? उस आदमी को तो जेल होनी चाहिए। सही बात, सही बात। आपने पूरे देश की धारा को जिसको कहते हैं कि षड्यंत्र से पलट दिया। आपने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। कांग्रेस को तो मुकदमा करना चाहिए था, वो आदमी जेल से कभी छूटता नहीं। उसके परिवार को ये ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए था कि इसका नहीं, वो परिवार तो उसका लाभ खुश है, उठाया है। वो मोदी मोदी की कृपा से अभी भी ओहदे पर है। करेक्ट ना? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी पार्टियां हैं वो करप्शन में घिरी हुई। आपने जो अखिलेश यादव का जिक्र किया और फलाने का जिक्र किया, अक्सर लोग कहते हैं फलाने करप्ट नहीं है, उनके कोई दाग नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी क्या है, पार्टी कैसे चलती है? आपका घर चलाने के लिए आपको करप्शन करना पड़ता है, और उनकी पार्टी बिना करप्शन के चलती है। ये कल्पना की बात है ना सर, सोचने की बात है ना, कि हमारा घर चल रहा है, आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स बचाते हो, फलाना करते हो, ढिमकाना करते हो, इधर करते हो, उधर करते हो। तो वहां तो वो पार्टी चला रहे हैं। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई 6 साल, 8 साल, 10 साल के अंदर, कि इतनी बड़ी पार्टी को दुनिया में है नहीं, कह रहे हैं लोग, इतना पैसा इनके पास आ गया। तो पैसा कैसे आ गया? कोई लगातार लोग मेहनत कर रहे थे, बोले अरे बीजेपी ने कितना कमाल काम किया, ये लीजिए 10 रुपया 20 रुपया का चंदा दे रहे थे लोग। आपने अगर जो वो आया लेटर, क्या कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कंपनियां घाटे में है, वो कंपनियां 200-200 करोड़ रुपया कैसे दे रही? घाटे आदमी कोई करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ रुपया देगा? क्योंकि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो करप्शन वही है ना सर, इसी को करप्शन कहते हैं ना। नरेंद्र मोदी जी ने तो और रिकॉर्ड बना दिया। कांग्रेस पार्टी के लोग तो छुपाते थे, अपने लोगों को जेल में भी बंद किया करप्शन के आरोप में, कोल आवंटन में भी जेल गए लोग, और 2G स्पेक्ट्रम में भी जो जेल गए लोग, जो बाद में छूट करके आए। लेकिन मिनिस्टर गए नरेंद्र थे, जी, मिनिस्टर गए थे जेल में। हाँ, मिनिस्टर गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कौन बीजेपी का आदमी जेल गया? क्या करप्शन बंद हो गया? भाई, जिसपे आरोप ये लगाते रहे खुद नरेंद्र मोदी, वो अजीत दादा वो तो पवार हो मुख्यमंत्री चाहे बनाए। उसको, अजीत दादा पवार को तो वित्त मंत्री बनाया था। शिंदे पूरी फैमिली, जो पूरी पार्टी उनकी है शिवसेना की, वो तो टूटी इसी आधार पर कि उनको जो है ईडी का ये धमकाया गया। अभी हेमंत बिस्वा पीएम, शर्मा। अभी हेमंता विश्व शर्मा को तो कहा था करप्ट, इन्हीं लोगों ने कहा था, भाजपाइयों ने कहा था। शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी को तो इन्हीं लोगों ने वीडियो चलाया था कि ये देखो पैसा ले रहा है टीएमसी के लिए। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, करप्शन है, नहीं किया ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस करप्शन को आप क्या, करप्ट आदमी को चिन्हित करके सजा दिलाना आपकी मंशा है? क्या नरेंद्र मोदी की यह मंशा थी कि करप्ट आदमी को सजा दिलाई जाए? नहीं।
करप्शन के नाम पे आप ढोंग किया। तो आपने धर्म के नाम पर ढोंग किया, करप्शन के नाम पर ढोंग किया, हर चीज, हर देशभक्ति के नाम पर ढोंग किया। आप खाली ढोंग, कांग्रेस पार्टी कम से कम करती वो भी थी, ढोंग नहीं करती थी, वो कहती थी कि हाँ ये गड़बड़ किया, कम से कम आंखों में शर्म थी। इनकी आंखों में शर्म नहीं है, इसके एक कई कदम आगे जाकर के निर्लज्जता की शिखर पे जाके बैठे हुए, निर्लज्जता जहां खत्म हो जाती है वहां जाके बैठे हुए, मतलब निर्लज्जता बहुत ताकतवर जहां है वहां जाके बैठे हुए। और आप देख रहे हैं कि आप जो है एक इस्तीफा लेते हो धर्मेंद्र प्रधान का, और फिर दूसरे दिन उसका उसके सांसद स्वागत करते हैं कि आप तो महान व्यक्ति थे, मुकुट और पहना के। मिथिला की टोपी पहनाते हो। तो ये क्या है? आप करप्शन को जो है महिमा मंडित करते हो। आप कहते हो कि जितने गलत लोग हैं वही श्रेष्ठ है, आप ये साबित कर रहे हो। समाज में यही साबित किया बीजेपी ने कि आप करप्शन करो, गुंडाई करो, आप आगे आ जाओगे। तमाम इनके सांसद मंत्री लड़ रहे हैं कि हम जितना ज्यादा नफरत की भाषा बोलेंगे उतनी ज्यादा तरक्की करेंगे। यही है ना। गिरिराज सिंह की उपलब्धि क्या है, जो बिहार से हमेशा कोई मंत्री बने रहते हैं, जब से सरकार आई है बिहार में, केंद्र में हर बार मंत्री हैं, क्या उपलब्धि उनकी, क्या योग्यता है उनकी? गाली गलौज की। ऐसे ऐसे कई सारे हैं जो गाली दीजिए और आप जो है यहाँ बैठे रहिए। स्मृति ईरानी की क्या योग्यता है? अब तो कंगना आ गई। कंगना की क्या योग्यता है? जिसको ये भी नहीं पता है कि आजादी कब मिली, जिसको ये भी नहीं पता है कि कहाँ क्या हुआ। तो आप कम से कम आप दूसरे का सम्मान तो करो, वो भी नहीं करना है। तो अब राहुल गांधी के लिए जो रास्ते की बात कर रहे हैं, देखिए रास्ता बहुत कठिन है हिंदुस्तान में राजनीति की, और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में अवेयरनेस बेहद कम है। और जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है, तर्क शक्ति विकसित होती है, उसको धर्म की किताबों से ढक देते हैं, दबा देते हैं। वो चाहे सही हिंदू बात। हो, मुसलमान हो, चाहे किसी धर्म के लोग हो, क्रिश्चियन हो, सब यही करते हैं। वो किताब का इतना बोझ डाल देते हैं कि चेतना मर जाती है, खड़े होने से पहले लेट जाती है। सही बात है। मनुष्यता जो सही है, बात। सभ्यता जो है, वो चेतना से, मानवीय चेतना से, और चेतना जो है सवालों से उपजती है, सवालों से विकसित होती है चेतना। और हमारे, जब आप हिंदू धर्म आप तो सनातन कहने लगे, अब हिंदू छोड़ दिए, अब सनातन हो गए। कल पता नहीं कुछ और हो जाएंगे। सनातन का मतलब पूछिए तो नहीं समझ में आता। सनातन शब्द कहाँ से बना ये नहीं पता इनको। भगवा शब्द कहाँ से बना है वो गुम कर जाएंगे। वो इसको उसको जिसको तिसको गलियाते फिरेंगे, जानता जानता कुछ नहीं गलियाते फिरेंगे। लेकिन सवाल है कि जो ये हमारे यहाँ संवाद की ये स्थिति है कि मृत्यु के देवता से नचिकेता सवाल करने चला गया, मृत्यु के देवता से। तो जब मृत्यु के देवता से सवाल किया जा सकता है, तो विद्या के देवता से सवाल क्यों नहीं किया जा सकता है? हम्म। तब जो है रक्षा मंत्री से सवाल क्यों नहीं किया जा सकता? तब प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं किया जा सकता? समझिए, एक एक मृत्यु मंत्रालय खोल दें नरेंद्र मोदी, कि वो खाली मारे चलते हैं। उससे भी अगर कोई जाकर के पूछ ले आंख मिला करके कि आप क्यों मार रहे हो। सावित्री ने भी सवाल किया था, मेरे पति को क्यों ले जा रहे हैं। राइट। तो हमारे यहाँ सवाल की परंपरा, सवाल जवाब की परंपरा, शास्त्रार्थ जो है कहीं और वाद दिशा में। विवाद परंपरा। नहीं, वाद विवाद तो चलिए फिर भी एक अलग नोट पे चला जाता है, लेकिन शास्त्रार्थ की जब बात करते हैं तो आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखेंगे, और दोनों अपना पक्ष रख करके कोई विवाद ना हो, वाद हो, संवाद हो, सही माहौल में संवाद हो। अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे, और हम बताएंगे आप सही है कि नहीं है, आप बताइए हमको कि सही है कि नहीं। तो आप दोनों एक दूसरे के अवगुणों को, आलोचना करते हैं, समालोचना नहीं, आलोचना। पत्रकार की यही तो भूमिका है ना, कि हम आलोचना करते हैं कि भैया ये गड़बड़ कर रहा है, नहीं आपको हम्म। ये नहीं दिख रहा है कि सड़क बन रही है। अरे तुम सड़क ही बनाने आए हो, उसमें दिखना हम्म। क्या? लेकिन सड़क बन करके टूट गई है, वो हमको दिखाना है कि ये क्या सड़क बनाई, ये 2 महीने में टूट गई। तो दो हम्म। महीने में टूट गई, जो सरकार, जो प्रेस वाला दिखाएगा उसको उस पर मुकदमा करवा देंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। उससे मुकदमा करवा देंगे, उसको गुंडों से पिटवा देंगे। अभी नरेंद्र मोदी जी को सवाल किया वहां संसद में, तो कोई सवाल पूछता नहीं, संसद आते नहीं। जंतर मंतर पर लड़कियों ने कुछ बोल दिया तो उसके घर पे पुलिस भी जा रही है, उसके घर पे गुंडे भी जा रहे हैं। तो ये सरकार है। राहुल गांधी को इसमें रास्ता बनाने में अब मुझे लगता है वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि एक जो लोगों को उम्मीद थी नरेंद्र मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि ये हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं के लिए, वो हिंदुओं का मोह भंग हो गया है कि ये हिंदुओं का नहीं है, ये ढोंगी है। हिंदुओं के होते तो 80% इस देश में हिंदू हैं,
इस देश को तो अभी कहाँ से कहाँ होना चाहिए था, एजुकेशन फ्री होना चाहिए था, हेल्थ फ्री होना चाहिए था, और सड़क पे कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, हर समस्या का समाधान मिलना चाहिए था, हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए था। अगर हिंदुओं की सरकार थी तो हिंदुओं के लिए थी। 80% तो हिंदू थे, आप कह देते कि नहीं मुसलमानों को ये चीजें नहीं मिलेगी, हिंदुओं को देते ना। बोला ये रोड हमने बनाई है, इसमें खाली हिंदू चले। या आप कहें कि हवाई जहाज पे जो चला जा रहा है आदमी हिंदू रहेगा तो उसको 2000 में हवाई यात्रा होगी। ये फ्लैट जो मिल रहा है, अगर हिंदू है आप तो आपको जो है 20,000 में फ्लैट मिल जाएगा, मुसलमान को हम 2 करोड़ में देंगे। कहते हैं ऐसा, ऐसा भी कह के देख लेते। करते तो देते तो हमको, धनंजय कुमार को तो घर दे देते, हरि देसाई भाई को तो सुविधाएं दे देते, आप तो हमको भी गलियाते हो। आप कहते हो कि आप जो है हमारे खिलाफ बोलते हो, हिंदू धर्म के खिलाफ हो। अरे तुम्हारा बाप बनाया हिंदू धर्म, नीति वही गढ़ा है क्या? हमारे बाप का भी योगदान है हिंदू धर्म में, सही और बात। तुम्हारे कहने से हमको मानना है? तुम तय करोगे, तुम हमें खाना खिलाते हो, तुम हमारे सांस देते हो। तो राहुल गांधी के लिए अब बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन जो करप्शन की बात है, करप्शन नहीं सॉल्व होगा तब तक जब तक आप चुनाव सुधार नहीं करेंगे। जब तक आप जो है ये विल आपके पास नहीं है कि हम चुनावों में जो रैली है वो इतना पैसा खर्च होता है, जो चुनाव लड़ने में इतना पैसा करोड़ करोड़ खर्च होता है, उसको खत्म कैसे करें? जब तक ये नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। आप नारे लगाते रहिए, पब्लिक भी खुश है, आप भी खुश है, अरे करप्शन खत्म हो जाएगा। अब बताइए कि एक रैली होती है, एक रैली करने जाते हैं प्रधानमंत्री, उसमें देश का भी पैसा लगता है, पार्टी का भी पैसा लगता है। तो जो पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ रुपए आप उसका देखिए ना, जो बनवाते हैं लंबा चौड़ा, जो ये डिजाइन करके कनात पनात क्या क्या लगाते हैं, लोगों को लाते हैं गाड़ियों पे ढो ढो करके, उनके भोजन का प्रबंध करते हैं, कहाँ से आता है? आप एक चुनाव लड़ने में आज की तारीख में, विधायक चुनाव लड़ता है तो 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च होता है। तो 5 से 10 करोड़ रुपए जो खर्च करेगा वो कहाँ से लाएगा? वो कहीं ऊपर से उठा करके उसके बाप ने दिया है कि ये लो पैसा बेटा खर्च करना। वसूल करेगा। तो 7 करोड़ को 70 करोड़ बनाएगा तब ना चलेगा। हमको हमको चुनाव लड़ना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे 5 आदमी ने पैसा दिया कि धनंजय भाई ये लीजिए चुनाव लड़िए 50,000 रुपया, ये लीजिए 5 करोड़ रुपया, ये लीजिए 2 करोड़ रुपया। तो जिन लोगों ने हमको 2 करोड़ 5 करोड़ दिया उसको ऑब्लाइज करना है कि नहीं करना है? वो क्यों दिया है 2 करोड़ रुपया? सही सही देश बात। के लिए दिया है। तो ये करप्शन नहीं हटने वाला है हमारे देश से जब तक हम अपने घर के भीतर, अपने भीतर। अब आप वोटर को ले लीजिए, आप क्या, आप आसपास देखिए ना, सोसाइटियों में लोग जो है उसको उसको वोट देते हैं जो उनको 500 रुपया देता है, जो 5,000 देता है, जो उस दिन भोजन कराता है, जो उनकी सोसाइटी की ईंटें ठीक करा देता है। तो ये आप जो है, तो आप वो जानता है, फिर आपका काम नहीं, आपका आपको लटकाएगा, आपका काम लटक जाएगा। राशन कार्ड बनाने में पैसा दीजिए, बेटी का सर्टिफिकेट लाने में पैसा दीजिए, फलाने में पैसा, सब जगह फिर बाकी घूस दीजिए। तो आप तो 5 साल में 5,000 लेके खुश हो गए कि फलाना पार्टी ने दिया 5,000। अब वही 5,000 जो है 1 लाख रुपया परिवर्तित करके आपसे ले लेता है रिश्वत में, अस्पताल से लेकर के, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर के, सड़क से लेकर के, तमाम जगह। तो ये सर, ये कोई पार्टी नहीं ठीक कर सकती है, करप्शन को ठीक नहीं कर सकती। इसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि हम आप, ये जो धर्म का मुलम्मा चढ़ाए हुए अपने देह पे, हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े ढोंगी हैं, बड़े, हमें किसी से प्यार नहीं है, हमें अपनी माँ से प्यार नहीं है, हमें अपने बाप से प्यार नहीं है, हमें अपने भाई से प्यार नहीं है। तो जो अपने माँ बाप भाई से नहीं प्यार करता वो देश से प्यार करे? देश से प्यार है क्या? ये ढोंगी लोग बोलते हैं मुझे देश से प्यार होता तो देश के कानून को मानते, आरएसएस को रजिस्टर्ड करा के रखते। रजिस्टर्ड सही कराने बात। में क्या दिक्कत है? यस। रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? बाकी जगह तो रजिस्टर कराया हुआ है। अब वो बोलते हैं हिंदू धर्म रजिस्टर है क्या? हम्म। कोई तर्क है? हिंदू धर्म कोई उसके नाम पे दुकान चला रहा है क्या? आप चला रहे हो। हाँ। मंदिर है तो मंदिर का रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो भी दुकान ही है ना, क्या है? मंदिर क्या है? दुकान है। लेकिन वो ऐसा दुकान है जहां से कुछ लेके नहीं आते हो, भ्रम लेकर के आते हो। बाकी बनिए की दुकान में हम जाते हैं कि ये लीजिए 100 रुपया, हमको जो है ये 2 किलो आटा दीजिए, तो बनिया 2 किलो आटा देता, हम घर लेके आते हैं, रोटी बनाते हैं। लेकिन पंडित जी के यहाँ जाकर के चढ़ा के आते हो मंदिर में, इतना खर्च करके जाते हो, जा रहे हैं फलाना जगह यात्रा पे, क्या लेकर के आते हो? वो मिलावट वाला प्रसाद। तो आप कहोगे मन जाए। का संतोष लेकर के आते हैं। मन का संतोष, आप वहां गए थे,
मन को शुद्ध करने गए थे क्या? मन की शुद्धि करने नहीं गए थे आप? राम मंदिर के जैसे चढ़ावे की तो बात अभी खुल गई है, और मंदिरों के चढ़ावों की बात खुल गई है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नहीं आप बताइए ना। 1500 अब अब टन सो अब तो 1500 टन 1500 हाँ, टन सोना जो है पद्मनाभ मंदिर में रखा हुआ, काहे के लिए रखा हुआ? क्या होगा वो 1500 टन सोना? तो जो भक्त आते सिद्धिविनायक हैं, का भी कांड आया, अभी राज ठाकरे ने फिगर जी, दिया। तो जो भक्त वहां आते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। वो अपना मरे जिए, जो करना है करो, भाड़ में जाओ। हमारे लिए सोना हम रखेंगे जमा कर, किसके लिए रख रहे हो भाई? मैं अक्सर सवाल करता हूँ कि ये सोना किसके लिए रखा है? हमारे पूर्वजों ने घर रखा, घर बनाया इसलिए कि घर बनाया है तो इससे जो है हमारा बेटा इसमें रहेगा। जमीन बनाई है, जायदाद बनाई है कि हमारे बेटे पोते को दिक्कत ना हो। ये 1,500 टन, 1,500 टन सोना रख के क्या कर, किसके लिए रखा है? कौन सी विपत्ति के समय काम आएंगे? देश में इतनी विपत्तियां हैं, आप तो दे नहीं रहे हो सोना। अभी डॉलर के सामने रुपया गिरा जा रहा है, कहां से कहां चला गया? अभी सोना निकाल के देते। अभी जो वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा ले रहे हैं, फलाना बैंक से कर्जा ले रहे हैं, फलाना देश से, सब तो देश हमारे कर्जे पे चल रहा है। अभी तो देखिए ना कि बोलते हैं कि मनमोहन सिंह के समय 55,000 करोड़ रुपया कर्जा था, 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, आज 250 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। उससे भी ज्यादा ऑफिशियल ऑफिशियल फिगर्स। और ये कर्जे क्यों है? क्योंकि आपको करप्शन करना है, आपको ज्यादा कमीशन चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट के नाम पे आप हवाई अड्डा बना रहे हो, पोर्ट बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, ये खाली करप्शन का अड्डा है। किसी को बहुत बुरा लगेगा, मंत्रियों को। आप जरूरत से, आप या तो आप देखो कि भैया आज के आने के बाद 50 साल बाद इतनी आबादी बढ़ जाएगी देश की, तो हमको ऐसे करना है। आप सड़क बनाते हो, चारकोप में सड़कें बनी, गलियां बनी 20 से 25 साल पहले, देखिए कहीं पे जगह है चलने के लिए? मुंबई की कोई सड़क पे चले जाइए, चलने की जगह है? क्यों नहीं जगह है भाई? आपकी प्लानिंग है? नगर विकास मंत्री क्या करते हैं, क्या प्लान करते हैं? फुटपाथ को पूरा जो है, फुटपाथ कहीं बॉम्बे में है? पटना में तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए। मुंबई में कहीं फुटपाथ है? फुटपाथ पे चलने लायक आम आदमी के चलने की जगह है? और कल सही मेरा बात। बेटा, मैं जा रहा था, 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ। हमने कहा बेटा यहाँ, पूछा कि कहाँ चले आदमी, कुछ समझ में नहीं आता। हमने कहा हमारे पास आंख है तो समझ में नहीं आ रहा, जिसके पास आंख नहीं है उसकी सोचो। जब आंख वाला नहीं चल पा रहा है तो बिना आंख वाला कहाँ चलेगा? तो सरकार के पास कोई दृष्टि है कि बिना आंख वाला कैसे चले? तो इसको सरकार कहते हैं। ये सब अड्डा है, दुकान खोल के बैठे हैं लूटने के लिए। लूटने आप के। इसलिए उनके साथ शामिल हो क्योंकि आपको लगता है कि हमको भी फायदा हो रहा है। 5,000 रुपया दिया ना उसने, 1 लाख रुपया ले लिया, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। आपको लगता है तो कोई भी सरकार होती तो 1 लाख रुपया ले ही लेता यार। पहले आपको भी लगता है भ्रष्टाचार हो रहा था, पहले भी भ्रष्टाचार हो रहा था, अभी क्या नया है? ये बात आर्ग्यू करते हैं। अर्गू करते हैं, लेकिन पहले भी लोग कॉलरा से मर जाते थे, आज मरते हो क्या? पहले भी जो है 36 साल में मर जाते थे। 1947 से पहले इस देश की एवरेज आयु 36 ईयर्स थी। मैं बार बार बोलता हूँ, आज 72 साल है। जी। तो पहले भी मर जाओ, अभी भी 36 साल में मरोगे। नहीं, पहले जो मगर 16 अंत बच्चे में मैं पैदा एक 16 अंत पहले में 16 बच्चे पैदा होते थे तो 15 मर जाते थे एक ही बच्चे में। हाँ, अभी तो एक बच्चा पैदा होता है, वही जीवन जीता है पूरा। और क्यों? रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर आम्बेडकर 14वीं संतान थी। तो इसलिए सवाल तो वो तो वहां तो बोलेंगे कि देखो भगवान ने दिया, अब किसके किस्मत में क्या, हम क्यों रोक रहे हैं बच्चे को आने से? हमको रोकना नहीं है आने से, लेकिन आने के बाद उनको मारना है तरह तरह से। अब मगर जाति के नाम धनंजय पर, जी, धर्म के नाम पर वगैरह। अंत में इसको समराइज करें, हमारे मूल समराइज देखिए प्रश्न सर, पर आए। राहुल गांधी के लिए एक उम्मीद ये है कि नरेंद्र मोदी के लिए निराशा है। नरेंद्र मोदी से लोग निराश हो गए। ये आशा और निराशा जो है, ये दो किनारे जो है हमारे जीवन के हैं, इसके पीछे पब्लिक दौड़ रही है। कभी इधर आती है तो लगता है अरे यार ये गड़बड़ है, उधर ही सही था, फिर उधर दौड़ के जाता है, फिर लगता है नहीं यार वो सही था, ये भी गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ है? असल उसको पकड़ना है। गड़बड़ी यहाँ है कि हम बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेसिक चीज ये है कि भ्रष्टाचार बाहर मत देखिए, अपने भीतर देखिए कि आप भ्रष्ट हैं या वाह, नहीं। और भ्रष्ट नहीं वाह। है
आप भ्रष्ट अगर नहीं है तो क्या आप भ्रष्टाचार जो आपके परिवार में, आपके आसपास, आपके सामने भ्रष्टाचार दिखता है, उसको टोकते हैं कि भैया तू करप्शन कर रहा है? क्या चिन्हित करते हैं उनको? अभी देखिए ना, सबके मोबाइल पे मैसेज आता है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपसे घूस लेता है तो इस नंबर पर फोन करिए, एंटी करप्शन। आप फोन करते हैं? फोन करते हैं तो क्या हासिल होता है? आपको धमकी देने आ जाएंगे दूसरे दिन, तुमने साला ये फोन किया था। बड़ा हीरो समझता है अपने आप को। अभी बताता हूँ, लीजिए। तो समाज जो है आपका करप्शन में लिप्त है, समाज करप्शन को एंजॉय कर रहा है, और जब समाज करप्शन को एंजॉय करे तो करप्शन खत्म नहीं हो सकता। सही बात है। और आपने ठीक ही फरमाया कि दोनों किनारे हैं, इस और जनता इधर से उधर भटक रही है, और इसको करप्शन यदि खत्म करना है तो अपने अपने आप से शुरू करना होगा। ये बात हमें पूरी दुनिया को और देश को समझाना होगा, देश के लोगों को समझाना होगा। बस आज इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।